तो सेट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि सेट तो समझ गए हैं कि मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है, सेट कहते हैं, ठीक है। अब यह जो है उप समुच्चय क्या होता है, इसको समझते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट समझने के लिए कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, अगर कोई सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए। अगर सेट ए के सारे अवयव सेट बी में हैं, तो यह कहलाएगा कि सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है, यानी सबसेट है। अब सपोज दैट इसको अगर हम ले लें 1 2 3 ले लें और बी हम ले लें 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। अब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है? ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तब यह कहा जाएगा ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। और उप समुच्चय को लिखेंगे कैसे? उप समुच्चय को इस तरह से, इसका लिखने का एक नोटेशन है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, इसको ऐसे, और पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ना है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। इसका मतलब यह हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? बी। तब ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ए सबसेट बी हो। लिखने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा भी है कि अगर ए बराबर भी 1 2 3 ले लिए और बी बराबर भी हमने यही एलिमेंट ले लिया 1 2 3 ले लिया, ए में भी वही एलिमेंट्स हैं और बी में भी वही एलिमेंट्स हैं, तब यहाँ पे अब तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हो गया। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि ए सबसेट बी भी होगा और बी भी किसका होगा? बी भी सबसेट ए का होगा। ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। इसका मतलब यह हो गया, कि ए बराबर बी हो गया, है कि नहीं? और इसको कहा जाएगा समान समुच्चय। क्या कहा जाएगा? समान समुच्चय या इक्वल सेट। समान समुच्चय या इक्वल सेट इसी को कहा जाएगा, ठीक है। अगर ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट दोनों क्या हो? सेम हो, तब ए जो है बी का भी सबसेट होगा और बी जो है ए का सबसेट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इक्वल सेट होंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा सकते हैं, ए सबसेट बी। पढ़ेंगे तब भी वैसे ही, ए सबसेट बी, ठीक है। तब यहाँ इक्वल साइन लगाने का मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी में भी हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। या इसको ऐसे भी लिखेंगे कि बी सबसेट ए, ऐसे भी लिखेंगे, समझे? तो सबसेट क्या होता है कि अगर दो सबसेट ए और दो सेट ए और बी हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो कहलाएगा ए सबसेट बी, और बी का भी सारा एलिमेंट्स ए में है तो बी सबसेट ए। तो इस कंडीशन में ए बराबर बी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो पहला, यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ए में हमने ले लिया 1 2 3 और बी में लिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ तो ए सबसेट भी है
लेकिन बी का सारा एलिमेंट्स ए में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। तब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ए सबसेट बी, और ए भी चीज है, तब कहा जाएगा कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। और बी क्या कहलाएगा, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। समझ में आया ना? यानी यह जो है ए बी का सुपरसेट कहलाएगा, ए बी का सुपरसेट कहलाएगा, और बी ए का प्रॉपर सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी अब अच्छे तरह समझ में आ गया नहीं? अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है तो बी ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में नहीं रहेगा तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको समझने के बाद अब थोड़ा सा समझते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसको लिखते कैसे हैं। अगर किसी का हमको सबसेट लिखना हो तो उसको लिखते कैसे हैं। तो अगर किसी सेट ए में किसी सेट ए में अगर मान लो हम 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसका पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताइए, नंबर ऑफ सबसेट बताइए कि कितने सबसेट इसके बनेंगे। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, अब ऐसे हमने मान लिया कि अगर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है 2 पे पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या हो जाता है 2 टू द पावर n। अब जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिख दिया 1 2 3 4, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो इसके कुल कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके कुल सबसेट बनेंगे 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। यानी इसके कुल कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। बात समझ में आ गई? अगर मान लो कि अब एक सेट हम ले लिए, एक सेट बी ले लिए और इसमें लिख दिए ए कामा बी, और कह दे इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बताइए, उप समुच्चयों की संख्या बताइए, कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो यह नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट यह 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और यह 2 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया, यानी कितने सबसेट बनेंगे, 4। बात समझ में आ गई? अगर कोई रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं, रिक्त समुच्चय यानी इम्पटी सेट, या उसी को हम नल सेट भी बोलते हैं। अगर ए बोल दें कि अगर नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फाइल लिखते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट बना करके, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है। तो अगर कहते कि अगर कोई इम्पटी सेट है, कोई नल सेट है, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। अरे भाई तो नल सेट है तो इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसमें का मतलब 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 पे पावर 0 का मतलब, यानी अगर इम्पटी सेट है, नल सेट है, तब भी उसके उप समुच्चय यानी सबसेट कितने होंगे, एक उप समुच्चय होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसेट लिखते कैसे हैं, सबसेट लिखते कैसे। तो एक चीज, यह जो फाई है यानी इम्पटी सेट है, यह सभी सेट का सबसेट होता है। फाई जो है यानी इम्पटी सेट क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे अब थोड़ा इसको समझते हैं
कि इसका उप समुच्चय या सबसेट लिखते कैसे। अब जैसे हमने मान लिया कि एक सेट हमने यक्स ले लिया, ठीक है, और यक्स में हमने ए 1 और 2, पहले इसका देखो, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो 1 और 2 है, तो इसको पहले यह देखो, तो इसमें कितने सबसेट होंगे और सबसेट कौन कौन होंगे, लिखा कैसे जाता है। तो सबसेट किसी भी सेट का फाई का सबसेट होता है, तो पहला हो गया फाई, कोई भी सबसेट हो, कोई भी सेट हो, उसका फाई सबका सबसेट होता है। यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। अब एक मैंने लिख दिया फाई, दूसरा अब अलग अलग इनको लिखा जाएगा 1 और दूसरा लिखा जाएगा 2 और ये इसके बाद हो जाएगा इन दोनों को एक साथ लिखना। तो ये जो है इनका ये क्या लिख दिया गया, सबसेट लिख दिया गया, सबसेट, उप समुच्चय। इस सेट का हमने क्या लिख दिया, सबसेट, उप समुच्चय लिख दिया, ठीक है। तो अगर देखें, अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, तो 2 पे पावर n, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो ये क्या हो गया, तो देखो 4 उप समुच्चय हैं, 1 2 3 4। समझ में। ऐसे ही मान लो दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई सेट है y और इसमें ले लिए a b c, 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका हमको क्या लिखना है, सबसेट लिखना है, ठीक है, इसका सबसेट लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल, अब इसका सबसे पहले इसका जब सबसेट लिखेंगे तो पहला सबका सबसेट क्या होता है, आई लिखना है, ये सभी का सबसेट है। अब सबको अलग अलग ए बी सी, ठीक, अब दो को ए बी, बीच में कामा बी सी और सी, ए बी बी सी सी, अब तीनों एक, ए बी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ सबसेट निकाल के चेक करो, देखो कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर कितना है, तो 2 पे पावर 3, इसका मतलब कुल 8 सबसेट होना चाहिए, और देखो 8 सबसेट है। बात समझ में आ गई। तो इस टॉपिक में मैंने ये समझा दिया सबसेट होता क्या है, उप समुच्चय क्या होता है। अगर दो समुच्चय हैं ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, ठीक है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट्स ए में हो, तो ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। इस कंडीशन में ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी का सारा एलिमेंट्स ए में नहीं है, तब ए बी का प्रॉपर सेट और बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। यानी ए बी का उचित उप समुच्चय और बी अधि समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया क्या कि ये जो है नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 पे पावर n, यानी अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट या उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n, ठीक है। इसको एग्जाम्पल को दोनों पहले नोट कर लो और